हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के सेशन में हम देखेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है। अब इलुस्ट्रेशन नंबर 11 में आपको क्या कहा है, देखो। स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग द पोजीशन ऑन 31 मार्च 2021। अब इसमें ना आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट बना के दी है, तो ये आपको ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दी है। तो वो हम बनाते थे ना ओपनिंग बैलेंस शीट, अब उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे सिंपल बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना लेंगे। जो नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट बना रहे थे नॉर्मली वैसे हम बना लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो कैपिटल फंड दिया है। वो हम बैलेंस शीट क्यों बनाते थे? क्योंकि कैपिटल फंड हम ढूंढते थे। ठीक है, तो ऑलरेडी कैपिटल फंड आपको दिया है, तो अब बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या दिया है वो पढ़ तो ले। कैपिटल फंड दिया है, एक्सपेंस दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारी दिए। और ये सारी ना ओपनिंग बैलेंस है, याद रखना। ये सारी क्या है? ओपनिंग बैलेंस है सब। ठीक है, आगे चलो। अब इधर आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी है? इधर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। क्या दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। इसका मतलब आपको क्या बनाने को बोला होगा? इसका मतलब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको दो ही अकाउंट बनाने, एक आपको बैलेंस शीट बनानी है जो 2022 की बनानी है, और इनकम और एक्सपेंडिचर, ये बस दो ही चीज बनानी है इसके अंदर। और ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। देखो इधर ओपनिंग बैलेंस दिया है 25,000, और इधर भी देखो 25,000, मैच हो रही है दोनों चीजें। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कैश की बैलेंस है, मैच हो रही है। ठीक है, इसका अपने को अब एज सच कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन दी है। अपने डायरेक्ट जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। सबसे पहले हम खत्म करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये वाला पोर्शन। अगर ये सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे फिर ऊपर की सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं क्या दिया है आपको। यहां से स्टार्ट हो रहा है, पढ़ो क्या लिया। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। अब इसमें दो बातें हैं, देखो। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 90,000 रिसीव्ड इन एडवांस, ये यहां तक का अलग एडजस्टमेंट है और इसके बाद का अलग एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये दोनों एडजस्टमेंट कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग है। पहले यहां वाला पोर्शन देखो, क्या बोला कि मेंबरशिप फी कितनी है, देखो चेक करो, ऊपर आपको दी होगी मेंबरशिप फी। देखो ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2 लाख है, तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपकी 2 लाख है, जिसमें से 10,000 एडवांस है। 10,000 क्या है? एडवांस। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हम कहां लिखते थे? हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिखेंगे बाय मेंबरशिप फीस। कितनी होती थी हमारी? 2 लाख। उसमें हमारा एडवांस कितना है, तो हम एडवांस को माइनस कर देंगे। एडवांस कितना था? 10,000। तो हमारा एक्चुअल के अंदर हमको कितनी मेंबरशिप फीस का पैसा मिला है? हमको मिला है 1,90,000 का ही मिला है पैसा, क्योंकि 10,000 तो एडवांस है। मतलब हमारे ईयर का देखे, 2022 का देखे, तो हमको सिर्फ और सिर्फ 1,90,000 ही मिला है। ठीक है, और ये जो एडवांस है ये बैलेंस शीट में जाएगा। एडवांस है मतलब लायबिलिटी साइड पर जाएगा। तो हम लायबिलिटी साइड पर थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं मेंबरशिप इन एडवांस। कितना? 10,000। ठीक है, ये हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया। तो मेंबरशिप वाला वर्किंग हमने कर लिया, तो इसको इधर से हम छेक देते। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया। अब इधर पढ़ो, 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। अब है ना एंट्रेंस फीस, देखो कि एंट्रेंस फी आपको कहां दी है, देखो ये रही दी है एंट्रेंस फी। कितनी दी है? 30,000। तो देखो इसका वर्किंग हम इधर नीचे ही करते हैं। तो एंट्रेंस फीस आपको कितनी दी है? 30,000। वो बोला है 75% आपको कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? कैपिटलाइज। तो 25% आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले, सॉरी ये 30,000 है, तो 30,000 का 75% करो। चलो कैलकुलेटर पे निकालते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, तो ये रकम आई 22,500। ठीक है, तो इधर कितना आएगा? -30,000, तो 7,500। अब ये वाला जो पोर्शन बोला ये कैपिटलाइज बोला है। कैपिटलाइज का मतलब होता है ये आपको कैपिटल फंड में लिखना है। कहां लिखना है? कैपिटल फंड। सर कैपिटल फंड कहां है? कैपिटल फंड आपको देखो ऊपर दिया है, स्टार्टिंग में ही दे दिया 7,93,000।
तो इधर हम लिखेंगे कैपिटल फंड, ठीक है। इसमें लिखेंगे 7,93,000, उसमें हम प्लस करेंगे एंट्रेंस फी, ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटलाइज्ड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कितना था 22,500। अब इसमें से वो प्लस माइनस वाला रहने देते, कौन सा, सरप्लस या डेफिसिट, हमको नहीं पता क्या आएगा, अब इसको ऐसे ही रहने देते। सर 22,500, देखो 30,000 में से 22,500 कैपिटलाइज हो रहा है, तो 7,500 कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देते हैं इधर, बाय एंट्रेंस फीस। अच्छा, ये आपका जाएगा 7,500। सर ये कैसे आया, 30,000 का 25%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका एंट्रेंस फी वाला वर्किंग हो गया, तो इसको भी इधर से कैंसिल कर दे। अब देखो रेंट ₹4,000, सैलरी ₹3,000 आर आउटस्टैंडिंग। तो आपको रेंट और सैलरी दो चीज दी होगी, तो अब ढूंढो रेंट कितना है, सैलरी कितना है। तो रेंट आपको दिया है 88,000 और सैलरी आपको दिया है 66,000। तो सबसे पहले हम इसको लिख ले एक्सपेंस साइड, इधर आएगा टू रेंट 88,000 और इधर आएगा टू सैलरी 66,000। अब इसमें आपको क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग हमारे ईयर का है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस, कितना कितना दिया है 4,000 और 3,000, इधर आएगा 4,000 प्लस हो जाएगा, इधर 3,000 क्या हो जाएगा प्लस। तो चलो अब इसका टोटल निकालो, इसका टोटल आएगा तो कितना हो जाएगा 92,000, इसका टोटल करो कितना हो जाएगा 69,000। अब ये जो 4,000 है और ये जो 3,000 है, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। तो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग, पहले रेंट 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको इधर से हम कैंसिल कर देते। चलो आगे चलो, ये वाला पोर्शन भी हमारा, आगे चलो। बुक्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% इंक्लूडिंग एडिशन। बुक्स, अब आप देखो कि इसमें आपको कई बुक्स जैसा कुछ दिख रहा है। सबसे पहले तो इधर देखो कि कुछ बुक्स जैसा दिख रहा है, हाँ सर, मैं हाईलाइट कर देता हूं। बुक्स परचेस, हमने कुछ बुक परचेस भी की है, कितने रुपए की, 60,000 की। तो क्या ऊपर देखो, क्या बुक्स की ओपनिंग बैलेंस दी है आपको, देखो ये वाला बुक्स, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है 4,00,000। तो अगर हम वर्किंग करें, हम असेट साइड पे लिखे बुक्स, तो बुक्स ओरिजिनल आपके पास कितने हैं 4,00,000 है, जिसमें आपने परचेस कितना किया था ड्यूरिंग द ईयर 60,000। तो आपके पास बुक की बैलेंस कितनी बची 4,60,000। इस पे आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, कितना परसेंट, 10%। सर ये कहां लिखा है, ये देख लो इधर लिखा है 10%, ठीक है। तो चलो अब इसका डायरेक्टली 10% कितना होगा 46,000। तो 4,60,000 में से 46,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका पास कितना बचा 4,14,000। और ये जो डेप्रिसिएशन है 46,000, ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा इधर, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 46,000, ठीक है। चलो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया, तो यहां तक का हो गया। अब आगे देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आर ऑल्सो टू बी डेप्रिसिएशन एट द सेम रेट। मतलब जैसे आपने बुक्स के अंदर 10% का डेप्रिसिएशन लगाया है, वैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में और फर्नीचर में भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो आपको इधर लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, उसमें भी आपको लगाना पड़ेगा क्या डेप्रिसिएशन। और उसी तरीके से आपको किस में लगाना है, फर्नीचर में, उसमें आपको क्या निकालना है डेप्रिसिएशन। सर इनमें परसेंटेज क्या होंगे, दोनों में 10% होंगे, क्योंकि उनको क्या बोला है
एज इट इज, जितना बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन लगाया उतना लगाना है। सर इसका क्या वैल्यू दी है? देखो ऊपर बैलेंस शीट में आपको दिया होगा, बैलेंस शीट में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको दिया है 1,50,000, फर्नीचर दिया है 50,000, तो ये आपको दिया है 1,50,000 और ये आपको दिया है 50,000। तो 1,50,000 का 10% करेंगे तो 15,000 होगा, तो ये माइनस करेंगे तो 1,35,000 आएगा, ठीक है। और इसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा, तो इधर आपका आउटर में आंसर आएगा 45,000। अब ये जो डेप्रिशिएशन है इसकी भी इफेक्ट देनी पड़ेगी हमको इनकम और एक्सपेंडिचर में, तो हम इधर लिखेंगे 2 डेप्रिशिएशन ऑन, पहले तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, और इधर आएगा 2 डेप्रिशिएशन ऑन आपका रहेगा फर्नीचर। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का कितना था? 15,000 और इसका कितना था रकम? 5,000। इज इट क्लियर? तो ये आपका नीचे एडिशनल यहां तक का इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज टू बी कैलकुलेट 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1/10/2021 फॉर द ईयर 40,000। मतलब है ना, आपने कोई सिक्योरिटी परचेज करी होगी जिसके ऊपर आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम पूरे साल का। फिर आपने ना बीच में 1/10/2021 को भी कुछ परचेस किया था जिसकी रकम है 40,000। सर ये क्या है? अब ना आप ओपनिंग में देखो, ओपनिंग में आपको इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी कितना दिया है, ये वाला। तो देखो मैं इसका वर्किंग में इधर ही करता हूं, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,50,000। फिर आपने बीच में परचेस भी करा, कितना परचेस करा? 40,000, और इस परचेस की डेट दी है 1/10/21, ठीक है। अब इन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 5% का, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग वाला है ये तो आप पूरा साल वापरेंगे, तो 12/12 पूरा साल वापरेंगे, तो इसका आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,50,000 का 5% करेंगे तो 7,500 मिलेगा, ठीक है। अब ये 40,000 है और इसकी डेट दी है, देखो, और डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेट आपको क्या दी है? 1/10/2021, और हमारा साल खत्म कब होता है? ये वाला 31 मार्च 2021, सॉरी 31 मार्च 2022 को खत्म होता है। ये तो बैलेंस दिए ना, हमारा ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2022 को खत्म होता है। तो 1/10/2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच का देखेंगे तो कितना महीना निकलेगा? 6 मंथ निकलेगा। इधर हमको 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो रकम आएगी 1,000, और इन टोटल मिलाएंगे तो कितना आएगा? 8,500। तो टोटल आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए? 8,500, ठीक है। अब जरा चेक करो, क्या इतना रुपया आया है? ये अपना वर्किंग हुआ 8,500। चेक करो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड पे चेक करो, क्या इतना आपको कुछ पैसा मिला है? देखो आपको पैसा सिर्फ 8,000 ही मिला है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आपको कितना मिला है? 8,000, जबकि आपको लेना कितना था? 8,500, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, तो हम इनकम साइड पे लिखेंगे बाय, अरे एक मिनट बेटा, जस्ट वेट, इधर आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको अभी तक कितना मिला? 8,000 ही मिला है, और आपको टोटल कितना चाहिए था? 8,500। इसका मतलब कितना नहीं मिला? ये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो इंटरेस्ट रिसीवेबल, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो इंटरेस्ट रिसीवेबल। कितना रहेगा? 500, और ये प्लस रहेगा। इस तरीके से आपको इफेक्ट देगी, ठीक है। अब ये जो 500 ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, तो ये असेट साइड जाएगा, इधर इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना जाएगा? 500। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो आगे चलते। अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट बाकी है? नहीं, ये सब खत्म हो गया। नीचे कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। मतलब अब आपको सीधा बैलेंस शीट ऊपर से देखते जाना है, वर्किंग करता है। चलो कैपिटल फंड हम लिख ले, ये तो लिख लिया हमने।
एक्सपेंस पेएबल, अब देखो एक्सपेंस पेएबल कितना है, मतलब ये लास्ट ईयर का 7,000 का पेमेंट करना था। अब जरा चेक करो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आपने पेमेंट करा है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, मतलब हमारा 2021 का जो 7,000 का पेमेंट बाकी था, जो 2022 में जाके हमने पे कर दिया, मतलब ये तो ऑटोमेटिक यहीं कैंसिल हो गया। अब इसकी कोई दूसरी इफेक्ट नहीं होगी। देखो ध्यान से समझो, ये 2021 के अंदर 7,000 का पेमेंट करना बाकी था, जो हमने 2020 के 22 के अंदर कर दिया, तो इसकी इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब बचा क्या, इलेक्ट्रिक फिटिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ये लिखना बाकी है, बैलेंस शीट में लिख ले, ये इधर आएगा बैलेंस शीट में, असेट साइड, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। रकम कितनी है, 1,50,000। ठीक है, और इसमें आपने परचेस भी किया था कुछ 40,000 का, तो उसको इधर ही टोटल मार ले। इसका टोटल इधर ही मैं लिख देता हूं, 1,50,000 प्लस 40,000, इसका रकम आएगा 1,90,000। चलो आगे, ये भी अपना खत्म हो गया। कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये वाला, ये बैंक का बैलेंस, ये कैश का बैलेंस, तो इसको लिख ले। बैलेंस शीट में आएगा, ये आपका आएगा एक बैंक बैलेंस, एक कैश बैलेंस। चलो देखते हैं, बैंक बैलेंस कितना है, 20,000। कैश बैलेंस कितना है, 11,300। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आपको ये क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाई है। चलो एंट्रेंस फी हो गई, मेंबरशिप हो गई, ये वाला बाकी है पोर्शन, सेल प्रोसीड ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर, तो इसको इनकम साइड लिख ले 1,500, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 1,500। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ये भी आपका इनकम है, हायर 20,000 बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, 20,000। ये भी कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन, ये भी हमने एंट्री कर ली, चलो ये वाला कर ले। इलेक्ट्रिकल चार्जेस ये बाकी है 7,200, इसको लिख लेते हैं एक्सपेंस में, टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस 7,200। पोस्टेज 5,000, उसके बाद है टेलीफोन चार्जेस 5,000, उसके बाद है बुक परचेज, ये तो हो गया, हमने बैलेंस शीट में लिख दिया, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, ये भी हमने दोबारा लिख, बुक में लिख दिया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हो गया, ये सब हो गया, तब कुछ बचा नहीं है, ये भी बैलेंस हमने लिख ली। ठीक है, तो इसका मतलब इतना हिस्सा में अपना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनकम और एक्सपेंडिचर को ढूंढेंगे, अब देखेंगे कि कौन से साइड का टोटल आपका ज्यादा होता है। लेट्स चेक, अब इसको इधर कर वर्किंग करके देखते हैं कि कौन सा हमको डेबिट साइड का टोटल ज्यादा मिल रहा है, इधर रकम ज्यादा लग रही है, 92, 69, 46, 15, 5, 7, 200, 5,000 और 5,000। ठीक है, इसका टोटल आपका आएगा, कैलकुलेटर पे करें तो 2,44,200, इधर भी आएगा 2,44,200, इधर क्वेश्चन मार्क आएगा, इधर आएगा बाय डेफिसिट, और ये कितना आया आपका बाय डेफिसिट, आपका आएगा 16,400, सॉरी 700 आएगा, 16,700, जो आप इधर लिखेंगे माइनस डेफिसिट, माइनस 16,700। अब इसका प्लस माइनस करके आप आउटर में जाने देंगे, तो कितना आएगा, प्लस माइनस 7,98,800। ठीक है, चलो इस तरीके का वर्किंग आपका हुआ। अभी सारी बैलेंस है, अब दोनों साइड का हम क्या करेंगे, टोटल मारेंगे, चेक कर लेंगे क्या दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। चलो इस साइड का करते हैं, इस साइड का टोटल क्या आएगा, कैलकुलेटर पे करें
इस साइड का टोटल आ रहा है 8,15,800 और इस साइड का भी टोटल अगर हम करें 8,15,800। ठीक है, ये हमारा सम बैठ गया, खत्म। तो हमने क्या करा, हमने इसके अंदर सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया इस तरीके का। ठीक है, ये हमारा है इनकम और एक्सपेंडिचर। और फिर हमने क्या बना लिया, बैलेंस शीट बना ली। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? इसको मैं एक लाइन में रख देता हूँ, जूम कर। ठीक है, ये आप आपकी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। ठीक है, थैंक यू।